हेलो लर्नर्स, आई वेलकम यू ऑल अगेन ऑन योर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न रीजनिंग विद अनु। मैं अनु आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न रीजनिंग विद अनु में। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मेमोरी बेस्ड पेपर जो कि बेस्ड है 23 सितंबर IBPS PO प्रीलिम्स से, जिनका भी एग्जाम 30 सितंबर 1 अक्टूबर को है। एग्जाम से पहले इस वीडियो को जरूर देखकर जाना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक आइडिया हो जाएगा आपके एग्जाम का लेवल कैसा था, आपके एग्जाम का पैटर्न कैसा था, आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन को पुट किया गया, पजल बेस्ड क्वेश्चन कितने आए थे और किस लेवल के आए थे, सिलोजिज्म बेस्ड क्वेश्चन आए थे कि नहीं आए थे, इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन और मिसलेनियस पार्ट कैसा आया था। सो लर्नर, आर यू रेडी टू सॉल्व विद मी? लेट्स गेट स्टार्टेड। लर्नर्स, आज हम सोल्व करने जा रहे हैं IBPS PO मेमोरी बेस्ड पेपर 23 सितंबर पे बेस्ड। जो ऐसा क्वेश्चन पेपर हमारा आया था उस पे बेस्ड मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए मेमोरी बेस्ड पेपर। आई होप आप इस वीडियो को देखकर जाएंगे। जिनका भी एग्जाम 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को है उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। सो लर्नर, मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक। आज हम सोल्व करने वाले हैं 35 टू 35 क्वेश्चन और हमारे एग्जाम में लेके आने वाले हैं 35 मार्क्स। सो लर्नर, लेट्स गेट स्टार्टेड। 8 person LMNOPQRNS sitting a square table in a way that 4 persons sitting the corner facing away from the center while 4 of them are sitting in the middle of the side are facing the center। पहले क्या कर लेते हैं लर्नर, एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। हमने ड्रॉ कर लिया, इसमें 4 पर्सन बिठा दिए हमने कॉर्नर पे और 4 पर्सन क्या है, मिडिल साइड। जो पर्सन कॉर्नर पे बैठे हैं वो क्या है, फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर है। जो पर्सन मिडिल में बैठे हैं वो है फेसिंग द सेंटर। तो लर्नर, आपको एक बात बता दूं, फेसिंग अवे द सेंटर दैट टू मींस हमारा राइट होगा इस साइड, लेफ्ट होगा इस साइड। फेसिंग द सेंटर दैट टू मींस लेफ्ट होगा हमारा यहाँ पे और राइट होगा हमारा इस साइड। अब देखते हैं हमारी फर्स्ट इंफॉर्मेशन। फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, N is an immediate neighbor of O who sit at the corner of the table। That too means O कहाँ है बेटा, हमारा यहाँ पर। O का इमीडिएट नेबर कहाँ है, N यहाँ तो यहाँ आएगा, यहाँ तो यहाँ आएगा। तो इस वाली कंडीशन में हम क्या करते हैं, केसेस लेके चलते हैं, केस 1 एंड केस 2। इसमें भी एक स्क्वायर हमने ड्रॉ कर लिया। 4 पर्सन बिठा दिए हमने कॉर्नर और 4 पर्सन बिठा दिए हमने मिडल साइड। जो मिडल साइड बैठे हैं वो क्या है, फेसिंग द सेंटर। जो कॉर्नर में बैठे हैं वो है फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। इसका राइट होगा इस साइड, लेफ्ट होगा इस साइड, इसका लेफ्ट होगा इस साइड, राइट होगा इस साइड। ओ बैठा है हमारा एक कॉर्नर में और एन क्या है, उसका इमीडिएट नेबर। हमने ले लिया एक बार एन यहाँ पर और इस वाले कंडीशन में ले लिया एन यहाँ पर। दैट टू मीन्स एन क्या हो गया, इसका इमीडिएट लेफ्ट। इस वाली कंडीशन में एन क्या हो गया, इमीडिएट राइट हो गया। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, R sit third to the left of N। N के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है लर्नर, R बैठा है। तो लेफ्ट साइड यहाँ से 1 2 3, R कहाँ हो गया, यहाँ पर। इस वाले केस में R कहाँ हो गया, 1 2 3 यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, M sit to the immediate left of R। R के इमीडिएट लेफ्ट, लेफ्ट कहाँ हो गया, इस साइड। तो M कहाँ हो गया, यहाँ पर। इसका भी इमीडिएट लेफ्ट कहाँ हो गया, यहाँ पर। तो M कहाँ आ गया, यहाँ पर। नेक्स्ट हमें दिया गया है, the number of persons sitting between L and N is one more than the number of persons sitting between O and S when counting from the right of both L and S। That to means हमें दिया गया, हमें पहले तो राइट से काउंट करना है, किसके, L से और S से। L और N में चेक करना है, L और N में कितने पर्सन बैठे हैं फ्रॉम राइट। एक लाइन हमने स्किप कर दी लर्नर, L sit 3 place away from M। M यहाँ पे है तो L यहाँ आ गया, M यहाँ पे है तो 3 प्लेस अवे करना है हमें, L यहाँ आ गया। अब हम चेक करते हैं हमारी इस लाइन को, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन L एंड N इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन। L और N के बीच में जितने पर्सन बैठे हैं 1 2, इसके राइट से चेक करना है, L के राइट से चेक करना और S के राइट से चेक करना। L के राइट से चेक किया, राइट कहाँ है, इस साइड। तो कितने पर्सन बैठे हैं लर्नर, 2। तो हमारे और S के बीच में भी 2 पर्सन होने चाहिए। और कहाँ से काउंट करना है, S के राइट से काउंट करना है। तो S कहाँ आ गया है हमारा, यहाँ पर। और S और O के बीच में कितने पर्सन है, 1। तो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, क्योंकि L और N के बीच में 2 पर्सन है। ये क्या है, 1 मोर है, किससे, और S से। तो ये वाली कंडीशन हमारी बैठ रही है इस वाले केस में। केस नंबर 2 में चेक करते हैं। केस नंबर 2 में हमने चेक किया L और N के बीच में, L और N के बीच में कितने पर्सन है, 2 पर्सन है। यस, L के राइट से हमने चेक किया। और S के बीच में कितने पर्सन होना चाहिए, 1। और क्या होना चाहिए, S के राइट से चेक करना है।
एस कहाँ रहा है हमारा, यहाँ पर। यहाँ पे 1% तो आ गया लर्नर, पर ये वाला कौन सा साइड हो गया, लेफ्ट साइड। तो ये वाला केस क्या हो गया लर्नर, रॉन्ग, और ये वाला केस हो गया हमारा राइट। अब हम इस केस से आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दिया गया है क्यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पी, पी के सेकंड राइट। पी यहाँ हो गया तो इसका राइट कहाँ हो गया, इस साइड। यहाँ पे कौन बैठ गया, क्यू। ये वाला पजल हमारा सोल्व हो चुका है। अब हम सोल्व करते हैं पजल से बेस्ड क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दिया गया है, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन आर एंड पी व्हेन काउंटेड टू द लेफ्ट ऑफ आर। आर से लेफ्ट की साइड काउंट करना, लर्नर करिए। आर से लेफ्ट कहाँ होगा, यहाँ पे। राइट कहाँ होगा, यहाँ पर। तो लेफ्ट साइड हमें चेक करना है किसके बीच में, आर और पी के बीच में। तो चेक कीजिए 1 2 3 4, टोटल कितने पर्सन है आर एंड पी के बीच में, 4। जब हम काउंट करते हैं लेफ्ट ऑफ आर तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4। नेक्स्ट हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल। दैट टू मींस, इसका मतलब है एल के इमीडिएट लेफ्ट में जो बंदा बैठा है, मान लीजिए एल के लेफ्ट में एक्स बैठा है, तो हमें क्या बताना है, x का सेकंड राइट बताना है। ये होगा हमारा क्या आंसर। तो चलिए देखते हैं l के लेफ्ट में कौन बैठा है। l के लेफ्ट कहाँ होगा, ये हो गया लेफ्ट साइड, ये हो गया राइट साइड। तो l के लेफ्ट में कौन बैठा है, क्यू। तो x क्या हो गया, क्यू। l के लेफ्ट में क्यू बैठा है, क्यू के सेकंड राइट में हमें चेक करना है। क्यू का सेकंड राइट चेक करेंगे तो इसका राइट साइड होगा यहाँ पर, लेफ्ट साइड होगा यहाँ पर। तो क्यू का सेकंड राइट चेक किया, आर और एम। कौन होगा इसका आंसर, एम। क्यू के सेकंड राइट में कौन बैठा है, एम। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 भी सोल्व हो चुका है। इसका आंसर क्या आएगा, एम। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल। तो मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया इसको कैसे सोल्व करना है। हमारा ये सोल्व हो चुका है। इसका आंसर है एम। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है, इफ ऑल द पर्सन सिटिंग इन द अल्फाबेटिक ऑर्डर फ्रॉम एल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन हाउ मेनी पर्सन आर अनचेंज इन देयर पोजीशन एक्सक्लूडिंग एल। दैट टू मीन्स हमें एल को काउंट नहीं करना, एल को छोड़ देना। और एल से कहाँ काउंट करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। करिए, चेक कीजिए, ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस। तो एक आर ही एक ऐसा पर्सन है जिसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। आपको नोट डाउन करना है, कर सकते हैं। 4 हमें दिया गया है, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अनलाइक इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन द गिवन अरेंजमेंट एंड दस फॉर्म अ ग्रुप विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग द ग्रुप। हमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 5 ऑप्शन में से हमें एक आंसर वो निकालना है जो इन इस ग्रुप को फॉलो नहीं करता, बिलोंग नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है हमें एल। ये क्या है, एक आउटर फेस है और कॉर्नर पे बैठा है। एस, ये भी क्या है, एक आउटर फेस है और कॉर्नर पे बैठा है। नेक्स्ट ऑप्शन है एन। एन क्या है, मिडल में बैठ गया। नेक्स्ट चेक करते हैं ओ। ओ भी क्या है, एक आउटर है। आर भी क्या है, एक आउटर है। तो इसका आंसर क्या आ गया लर्नर, एन। एन जो है वो इस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता क्योंकि एन कहाँ बैठा है, मिडल में। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है, इफ द पोजीशन, पहले ये मैं चेक कर लूं, रिमूव कर लूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है, इफ द पोजीशन पी एंड ओ आर इंटरचेंज। मतलब यहाँ पे कौन आ गया लर्नर, ओ आ गया और यहाँ पर पी आ गया। आगे दिया गया है, इन द सेम वे द पोजीशन ऑफ क्यू और एम आर इंटरचेंज। मतलब कि यहाँ पे एम आ गया और यहाँ पे क्यू आ गया। आगे दिया गया है, आर इंटरचेंज देन हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम। एम कहाँ आ गया, यहाँ पे। इसका लेफ्ट साइड होगा यहाँ पे। तो एम के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा लर्नर, क्यू। तो इसका आंसर क्या आ गया, क्यू। अब हम आगे बढ़ते हैं और सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बेस्ड है इनइक्वालिटी के ऊपर। हमारा फर्स्ट कंक्लूजन हमें दिया गया है, एस ग्रेटर है किससे, जी से। हमें कहाँ से जाना है, ओपन माउथ कहाँ से, एस से। तो हम जाएंगे एस से जी की तरफ। चलिए लेकिन लर्नर्स, ऐसे हम आर नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे क्या है, माउथ क्लोज। ऐसे टी गए, टी तो गए, लेकिन यहाँ से कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, तो हम आगे चेक नहीं करेंगे। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, रॉन्ग। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड कंक्लूजन। सेकंड कंक्लूजन में हमें दिया गया है,
एफ ग्रेटर इक्वल टू के, मतलब ओपन माउथ कहाँ से, एफ की तरफ से। चेक करते हैं, एफ से गए हम डब्ल्यू, डब्ल्यू से गए आर, आर से गए हम जी और जी से गए के, और जो सिंबल्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं ग्रेटर, इक्वल टू, ग्रेटर, इक्वल टू और ग्रेटर। और जब भी मैंने बताया है, जब भी आई सिंबल ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल टू, हमें फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है, ग्रेटर को। तो यहाँ पर तो क्या है, ग्रेटर इक्वल टू, तो ये वाला कंक्लूजन भी क्या हो गया लर्नर, रॉन्ग, क्योंकि हमारे आंसर में आ रहा है एफ ग्रेटर टू के है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। बस अब हम सोल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बेस्ड है इनइक्वालिटी पे। चलिए इसको भी देख लेते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन हमें दिया गया है x इज इक्वल टू ई। एक बार इस वाले कंक्लूजन को हम स्किप कर देते हैं, हम आते हैं अब सेकंड कंक्लूजन की तरफ। सेकंड कंक्लूजन हमें दिया गया है j ग्रेटर है किससे, x से। j से गए हम x की तरफ, ओपन माउथ कहाँ से, j। चलिए चेक कीजिए, j से a गए, a से x गए, यहाँ पर तो साइन आ रहा है ग्रेटर इक्वल टू, यहाँ तो कह रहा है कि ग्रेटर है। लेकिन अब आप देखिए, अब हम आते हैं फिर से कंक्लूजन नंबर फर्स्ट पर। इसमें दिया गया है x इज इक्वल टू ई, और यहाँ पर हमें स्टेटमेंट में दे दिया गया है कि j इक्वल है e के, दैट टू मीन्स e की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, j। अब देखिए x इज इक्वल टू j, j इज ग्रेटर देन x, ये दोनों क्या हो गए, एलिमेंट्स क्या हो गए दोनों में, सेम। दोनों ही कंडीशंस में एलिमेंट्स क्या हो गए, सेम। तो ये वाली कौन सी कंडीशन होगी, इधर और की। जब भी कंक्लूजन 1 और 2 में एलिमेंट सेम हो और एक, और इसका आंसर क्या आ रहा है, ग्रेटर इक्वल टू, इसमें इक्वल भी है, इसमें ग्रेटर भी है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इधर a और 2 फॉलो। सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है इनइक्वालिटी पे बेस्ड। इसमें फर्स्ट कंक्लूजन हमें दिया गया है x लेस देन y से। ओपन माउथ कहाँ से है लर्नर, y से। हम कहाँ से चेक करेंगे, y से x चेक करेंगे। चलिए करिए, y से x, y से गए हम r, r से गए t, t से गए e, e से गए x, सारे के सारे माउथ क्या है, ओपन, और हमारे पास जो सिंबल आ रहा है वो क्या आ रहा है, लेस देन का। तो ये क्या हो गया कंक्लूजन, राइट। अब हम चेक करते हैं हमारा सेकंड कंक्लूजन। सेकंड कंक्लूजन हमें दिया गया है, इसको कर देते हैं रिमूव। सेकंड कंक्लूजन हमें दिया गया है k ग्रेटर है किससे, a से। ओपन माउथ कहाँ से, k से। k से a चेक कर कीजिए, k से a जाने के लिए k से किया, यहाँ पर क्या हो गया, माउथ क्लोज, तो हमें आगे भी चेक करने की जरूरत नहीं है। ये कंक्लूजन क्या हो गया, रॉन्ग। इसका आंसर क्या आ गया, ओनली फर्स्ट फॉलो। इस पे बेस है इनइक्वालिटी पे। चलिए इसको सोल्व कीजिए। स्टेटमेंट हमें दी गई है ये, और कंक्लूजन वन फर्स्ट में हमें बताया गया है t ग्रेटर है किससे, d से। ओपन माउथ कहाँ से लाना, t से। हम कहाँ से चेक करेंगे, t से d। चलिए चेक कीजिए, t का है हमारा यहाँ पर और d का है यहाँ पर, और कनेक्शन क्या बन रहा है बीच में, u का। चलिए t से f गए, यस ओपन माउथ है, u तक गए, f से u गए, और u से गए n, n से गए d, और जो सिंबल आ रहे हैं वो क्या है, ग्रेटर इक्वल टू और ग्रेटर। हमें, और इनमें जब भी सिंबल ग्रेटर इक्वल टू ग्रेटर आए तो हमें फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है, ग्रेटर की। यही हमें इससे पूछा गया है, ठीक है, ग्रेटर डी से, यस। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया लर्नर, राइट। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड कंक्लूजन की तरफ। सेकंड कंक्लूजन हमें दिया गया है n लेस देन i से। ओपन माउथ कहाँ से, i से। n चेक कहाँ से करेंगे, i से। चलिए चेक कीजिए, कोई कनेक्शन बन रहा है, यस u का बन रहा है। i से गए u, यस ओपन माउथ है, और u से गए n, यस ओपन माउथ है, और जो सिंबल आ रहे हैं वो किसका आ रहा है, लेस देन। तो ये क्या हो गया, राइट। इसका क्या आ गया आंसर, बहुत 1 and 2 फॉलो। लर्नर्स अब हम आगे बढ़ते हैं और सोल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बेस्ड है डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। चलो इसको भी सोल्व कर देते हैं। इसमें दिया गया है तान्या स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ फॉर 5 मीटर। डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी टोटल कितनी डायरेक्शन होती है लर्नर, 8। यस, हमारी टोटल कितनी डायरेक्शन होती है, 8, जिसमें 4 हमारी मेन डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये 4 होगी हमारी मेन डायरेक्शन, और 4 होती है हमारी सब डायरेक्शन। कौन कौन सी होती है सब डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ये 4 होती है हमारी सब डायरेक्शन। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं और इसे सोल्व करते हैं। इसमें दिया गया है तान्या स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ फॉर 5 मीटर। मान लीजिए तान्या यहाँ खड़ी है और उसने नॉर्थ की तरफ, दैट टू मींस इस वाली डायरेक्शन, नॉर्थ की तरफ जाना स्टार्ट किया और वॉक किया 5 मीटर के लिए। यहाँ गई और 5 मीटर उसने वॉक किया। ये है तान्या।
तान्या यहाँ पर नॉर्थ की डायरेक्शन पर गई और 5 मीटर इसने वॉक किया। देन टेक्स अ राइट टर्न। मान लीजिए अब तान्या पहुंच गई नॉर्थ इस वाली डायरेक्शन में, अब राइट हो गया इसका ये वाला साइड, लेफ्ट हो गया इस साइड, तो इसने टर्न कहां से लिया? राइट, तो ये वाला राइट टर्न हो गया इसका, और इसने वॉक की राइट टर्न एंड वॉक फॉर 4 मीटर। दैट टू मीन्स अब वो नॉर्थ से कौन सी डायरेक्शन में जा रही है लर्नर? ईस्ट की तरफ। ईस्ट की तरफ जा रही है कितने मीटर तक? 4 मीटर तक। यहाँ पे उसने 4 मीटर तक वॉक की। अब वो कौन से पॉइंट पे आ गई? यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन पर आ गई है और रीच कर लिया उसने पॉइंट पी। यहाँ आकर उसने पी पॉइंट को रीच कर लिया। आगे दिया गया है देन शी टेक्स अ लेफ्ट टर्न। अब वो कहां पर खड़ी है? किस डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में। ईस्ट डायरेक्शन में खड़े होने के बाद ये कौन सा हो गया? नॉर्थ साइड हो गया इसका लेफ्ट साइड, और साउथ साइड हो गया इसका राइट साइड। तो अब वो कहां पे टर्न कर रही है? उसने नॉर्थ की साइड टर्न कर लिया। देन शी टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक फॉर 3 मीटर। दैट टू मीन्स वो पॉइंट पी पर नॉर्थ की डायरेक्शन में 3 मीटर तक उसने वॉक की। आगे दिया गया है देन शी टर्न्स टुवर्ड हर राइट। अब वो नॉर्थ डायरेक्शन पे पहुंच गई और उसने फिर से राइट टर्न लिया। दैट टू मीन उसने फिर से इस डायरेक्शन की तरफ वॉक की एंड वॉक फॉर 6 मीटर, और इस बार इसने 6 मीटर तक वॉक की। और कौन से पॉइंट तक पहुंच गई लर्नर? क्यू पॉइंट पे पहुंच गई। आगे दिया गया है अगेन शी टर्न्स टुवर्ड्स हर राइट। अगेन ईस्ट वाली पोजीशन में आने के बाद, ईस्ट वाली पोजीशन पे खड़े होने के बाद उसने अगेन राइट टर्न लिया। दैट मींस अब वो कहां गई लर्नर? साउथ डायरेक्शन पे, यहां पर। और कितने मीटर वॉक की? 8 मीटर। लर्नर देखो ये कितना मीटर है? 3 मीटर। ये कितना मीटर है? 5। 5 + 3 कितने हो गए? टोटल 8 मीटर। दैट टू मींस वो साउथ डायरेक्शन पे वॉक करते हुए इस वाले पॉइंट पर, इसके इक्वल पॉइंट पर रीच कर गई, यहाँ पर पहुंच गई। शी टर्न्स टुवर्ड राइट एंड वॉक फॉर 8 मीटर टू रीच पॉइंट आर। और यहाँ पर आके कौन से पॉइंट पे पहुंच गई? वो आर पॉइंट पर। देन शी टर्न्स टुवर्ड्स हर लेफ्ट। अब देखो अब वो फेस करिए साउथ डायरेक्शन पे, और यहाँ पर आके इसने कौन सा टर्न लिया? लेफ्ट। दैट टू मीन्स अब वो कहाँ फेस करिए? साउथ। तो लेफ्ट कहाँ हो गया उसका? ईस्ट, और राइट कहाँ हो गया? वेस्ट। तो अब वो कौन सी डायरेक्शन पे जा रही है? ईस्ट की साइड। लेफ्ट एंड वॉक फॉर 2 मीटर। अब वो फिर गई ईस्ट में, तो उसने वो की 2 मीटर। Then she takes 2 consecutive that to means लगातार right turn and walk for 4 मीटर and 8 मीटर to reach point S and T respectively। अब देखिए लर्नर, अब वो कहाँ खड़ी है? ईस्ट डायरेक्शन पे फेस कर रही है। ईस्ट डायरेक्शन को फेस करते हुए उसने कौन से टर्न लिए? उसने 2 कंसेक्यूटिव राइट टर्न लिए। राइट टर्न कौन सा हो गया? लेफ्ट साइड हो गया उसका नॉर्थ साइड, राइट साइड हो गया उसका साउथ साइड। तो उसने कौन सा टर्न लिया? साउथ साइड की तरफ। पहला कौन सा लिया? 4 मीटर। और यहां से अब वो साउथ की तरफ फेस कर रही है। अब साउथ से राइट कहाँ होगा? इस साइड, और लेफ्ट कहाँ होगा? इस साइड। दैट मीन वेस्ट साइड होगा इसका राइट, और इस साइड होगा लेफ्ट। तो वो कहाँ टर्न कर रही है? राइट साइड। तो आइए राइट साइड 8 मीटर, 6 + 4 10। दैट मीन्स इस पॉइंट पर आके वो पहुंच गई है, और यहाँ पर वो उसका पॉइंट है एस और यहाँ पर है टी। ये सोल्व हो चुका है। अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन जो कि बेस्ड है डायरेक्शन पे। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया गया है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉइंट पी एंड क्यू। पी एंड क्यू के बीच में हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है। दैट मींस हमें ये बताना है। ये बताने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? एक ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू, और उसका रूट लेना है। रूट 3 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर दैट मीन्स 9, 6 का स्क्वायर दैट मीन्स 36 एंड रूट इसकी वैल्यू क्या आ गई? रूट 45। 45 को कैसे डिनोट कर सकते हैं? 3√5 एंड √5 मीटर। तो इसका आंसर क्या आ गया? 3√5 एंड √5। आगे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया गया है पॉइंट टी इज विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट आर। आर की रिस्पेक्ट में टी की पोजीशन बतानी है हमें। आर ये रहा, टी ये रहा, यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन होगी लाना? साउथ और वेस्ट की। तो इसका आंसर क्या आएगा? साउथ वेस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया गया है 4 of the 5 are related to each other in a certain way and thus form a group. Find the odd one out which does not belong the same group. ऑप्शन नंबर ए है एस एंड पी। एस कहाँ है? यहाँ पर। पी कहाँ है? यहाँ पर। दैट मींस ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? नॉर्थ और वेस्ट की। ये क्या है? नॉर्थ वेस्ट। आगे है टी एंड क्यू। ये क्या हो गई? ये कौन सी डायरेक्शन होगी? नॉर्थ और ईस्ट। पी एंड टी ये क्या है? एक दूसरे के
नॉर्थ साउथ अपोजिट है, ये वाली कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ साउथ की। नेक्स्ट दिया गया एस एन क्यू, एस एन क्यू ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, नॉर्थ और वेस्ट की। पी एन आर, पी एन आर कौन सी डायरेक्शन होगी, साउथ और ईस्ट की। हमारा ऑप्शन सी एक ऐसा है जो साउथ एंड नॉर्थ है, मतलब एक दूसरे के आसपास है, तो इसका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी। नंबर 13 में हमें दिया गया है, ये क्वेश्चन बेस्ड है सलोलिज्म बेस्ड। चलिए इन क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट में हमें दिया गया है, ओनली अ फ्यू स्टेट्स आर कैपिटल, ऑल कैपिटल आर कंट्री, नो कंट्री इज अ सिटी, सम सिटी आर अर्बन। हम क्या कर लेते हैं, वेन डायग्राम में इसको कर लेते हैं ड्रॉ। हमें दिया गया है ओनली अ फ्यू स्टेट्स, स्टेट्स का कुछ हिस्सा, ये वाला हिस्सा ये हो गया स्टेट्स, एंड स्टेट्स का ये वाला हिस्सा मतलब ओनली ये वाला हिस्सा ही किसका हिस्सा है, कैपिटल का। आगे दिया गया ऑल कैपिटल, सारी की सारी कैपिटल क्या है, कंट्री है। और आगे दिया है नो कंट्री, कंट्री का कोई भी हिस्सा सिटीज के पास नहीं है। आगे दिया गया सम सिटी, सिटी का कुछ हिस्सा किसके पास है, अर्बन के पास। अब हम आते हैं कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन नंबर 1 में हमें दिया गया है सम अर्बन कैन नेवर बी कैपिटल, ये वाला हिस्सा सम अर्बन कैन नेवर बी कैपिटल। अब देखो कंट्री और सिटी में क्या रिलेशनशिप है लर्नर, नो, कि कोई भी कंट्री सिटी नहीं हो सकती, और सारी की सारी कैपिटल किसका हिस्सा है, कंट्री का। दैट टू मीन्स मान लीजिए ये हमारा कंट्री है और कैपिटल इसके अंदर रहती है, तो कैपिटल का कोई भी हिस्सा सिटी का नहीं हो सकता, और सिटी का कुछ हिस्सा अर्बन के पास है। दैट टू मीन्स ये वाला हिस्सा कभी भी क्या नहीं हो सकता, कैपिटल नहीं हो सकता। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया लर्नर, राइट। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंक्लूजन की तरफ। नेक्स्ट कंक्लूजन हमें दिया गया है, ऑल कंट्रीज बीइंग स्टेट इज अ पॉसिबिलिटी। ये कौन सा केस है लर्नर, पॉसिबिलिटी का। जब भी हम पॉसिबिलिटी वाला केस सॉल्व करेंगे तो हमें पहले क्या ड्रॉ करना है, पॉसिबिलिटी को। इसमें दिया गया ऑल कंट्री, सारी की सारी कंट्रीज किसका हिस्सा है, बीइंग स्टेट्स का, इज अ पॉसिबिलिटी। अब हम इसमें स्टेटमेंट को ड्रॉ करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 में दिया गया ओनली अ फ्यू स्टेट्स आर कैपिटल, ऑल कैपिटल आर कंट्री। मीन्स यहाँ पे स्टेट का कुछ हिस्सा, मान लीजिए ये स्टेट का हिस्सा है और यहाँ पे कौन आ गया, कैपिटल आ गया, और सारी की सारी कैपिटल क्या होगी, कंट्री आ गई। ये तो स्टेटमेंट बैठ गई है इसमें कंक्लूजन में। आगे दिया गया नो कंट्री इज अ सिटी, कंट्री का कोई भी हिस्सा सिटी नहीं हो सकता। और आगे दिया गया सम सिटी आर अर्बन, यस सम सिटी ये वाला हिस्सा किसका हो गया, अर्बन का। ये तो सोल हो गया, ये तो ड्रॉ हो गया। ये सारी की सारी कंडीशन जो हमें स्टेटमेंट में दी गई है ये पॉसिबिलिटी में बैठ गई, तो ये कंक्लूजन में क्या हो गया, राइट। तो इसका आंसर क्या आएगा, बोथ 1 and 2 फॉलो, बोथ 1 and 2 फॉलो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसमें स्टेटमेंट में हमें दिया गया है ऑल एसी आर फैन, सम फैंस आर कूलर्स, ओनली अ फ्यू कूलर्स आर ब्लोअर, नो ब्लोअर इज लाइटर। पहले क्या करते हैं, इसे वेन डायग्राम में ड्रॉ कर लेते हैं। ऑल एसी आर फैन, सारे के सारे एसी किसका हिस्सा है, फैंस का। आगे दिया गया सम फैन, फैन का कुछ हिस्सा किसके पास है, कूलर के पास। आगे हमें दिया गया ओनली अ फ्यू कूलर आर ब्लोअर, कूलर का कुछ हिस्सा, ओनली अ फ्यू इतना हिस्सा ही किसके पास है, ब्लोअर के पास। आगे दिया गया है नो ब्लोअर, कोई भी ब्लोअर क्या नहीं हो सकता, लाइटर नहीं हो सकता। हमें दिया गया है कंक्लूजन नंबर फर्स्ट। कंक्लूजन नंबर फर्स्ट में लर्नर हमें दिया गया है ऑल कूलर्स बीइंग एसी इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। मतलब कि अगर ये वाला हम कंक्लूजन को ड्रॉ करेंगे पॉसिबिलिटी वाला, अगर ये पॉसिबिलिटी राइट हो गई तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग। अगर पॉसिबिलिटी रॉन्ग हुई तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, राइट। चलिए ड्रॉ करें। पॉसिबिलिटी वाले केस में क्या करते हैं, पहले पॉसिबिलिटी को ड्रॉ करते हैं। करिए, ऑल कूलर बीइंग एसी, कूलर का सारा हिस्सा किसके पास है, एसी के पास। आगे दिया गया, अब इसमें स्टेटमेंट को बिठाते हैं, ऑल एसी आर फैन, सारे के सारे एसी क्या है, फैंस का हिस्सा है। आगे दिया गया सम फैंस आर कूलर, यस सम फैंस एंड कूलर हो गया। ओनली अ फ्यू कूलर्स, कूलर का कुछ हिस्सा किसके पास है, ब्लोअर के पास। और कोई भी ब्लोअर क्या नहीं हो सकता, लाइटर। ये तो पॉसिबिलिटी बन रही है। इसमें तो बोला गया कि बीइंग एसी इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, तो ये कंक्लूजन क्या हो गया लर्नर, रॉन्ग, क्योंकि हमारा पॉसिबिलिटी वाला केस राइट प्रूफ हो रहा है। तो हमारी ये वाला कंक्लूजन क्या हो गया, रॉन्ग। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंक्लूजन की तरफ। नेक्स्ट कंक्लूजन हमें दिया गया ऑल कूलर कैन बी लाइटर। लर्नर अब आते हैं हमारे इस वेन डायग्राम के ऊपर। देखिए इसमें दिया गया ऑल कूलर, सारे के सारे कूलर क्या हो सकते हैं,
कैन बी हो सकते हैं लाइटर। आप देखिए सारे के सारे कूलर को अगर मैं लाइटर कर दूं तो ये ब्लोअर का जो ओनली फ्यू वाला हिस्सा भी लाइटर के पास आ जाएगा, लेकिन इसमें बताया गया नो ब्लोअर इज लाइटर, ब्लोअर का कोई भी हिस्सा लाइटर के पास नहीं है, तो ये कंक्लूजन भी क्या हो गया, रॉन्ग। इसका आंसर क्या आएगा, नाइदर 1 एंड 2 फॉलो। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। 16 पर ये भी बेस है सेलोलिज्म बेस। चलिए स्टेटमेंट में हमें दिया गया है only addition is subtraction, only a few addition are division, all divisions are multiplication, only a few multiplication are sum। पहले क्या करते हैं, इसको वेन डायग्राम में ड्रॉ कर लेते हैं। ओनली एडिशन इज सब्सट्रैक्शन, एडिशन ही क्या है, सारी की सारी सब्सट्रैक्शन किसका हिस्सा है, एडिशन का। ओनली इसमें क्लियरली बता दिया ओनली की सब्सट्रैक्शन किसका हिस्सा है, सिर्फ एडिशन का हिस्सा, और किसी का हिस्सा नहीं हो सकता, नहीं हो सकती या हो सकता, जो भी इसका जेंडर है। ओनली अ फ्यू एडिशन आर डिवीजन, ओनली अ फ्यू एडिशन, एडिशन का कुछ हिस्सा, ये वाला हिस्सा किसके पास है, डिवीजन के पास। आगे भी बोला गया ऑल डिवीजन आर मल्टीप्लिकेशन, सारी के सारे डिवीजन का क्या है, मल्टीप्लिकेशन का हिस्सा है। ओनली अ फ्यू मल्टीप्लिकेशन आर सम, ओनली अ फ्यू, ये वाला हिस्सा किसके पास है, सम के पास। आगे हमें कंक्लूजन नंबर फर्स्ट में दिया गया है सम एडिशन आर मल्टीप्लिकेशन, सम एडिशन आर मल्टीप्लिकेशन, यस ये तो राइट है, ये फॉलो कर रहा है कि एडिशन का कुछ हिस्सा किसके पास है, मल्टीप्लिकेशन के पास। आगे दिया गया है हमें कंक्लूजन नंबर 2, कंक्लूजन नंबर 2 में हमें दिया गया ऑल सब्सट्रैक्शन कैन नेवर बी सम, सारे की सारी सब्सट्रैक्शन सम नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें क्लियरली बोल दिया गया ओनली एडिशन ही है जो सब्सट्रैक्शन है, तो सारी की सारी सब्सट्रैक्शन किसका हिस्सा नहीं हो सकती, सम का हिस्सा नहीं हो सकती। ये कंक्लूजन भी क्या हो गया, राइट। तो हम क्या करेंगे, बोथ 1 एंड 2 कंक्लूजन फॉलो, बोथ 1 एंड 2 फॉलो। लर्नर हमें क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है इफ इन द नंबर 798754862 1 is added to each odd position number whereas 2 is subtracted from each even positions number from the left hand, then digits are rearranged in ascending order, then what is the product of 4th digit from the left hand and 3rd digit from the right hand। नंबर लिखिए, नंबर हमें क्या दिया गया है, 7 9 8 7 5 4 8 6 2। अब क्या कहा गया है, 1 हमें ऐड करना है किसमें, सारे के सारे और डिजिट कौन कौन से हो जाएंगे, 1 3 5 7 एंड 9। अब जितने भी और डिजिट है हमें उसमें क्या करना है, 1 ऐड करना है। 7 में 1 ऐड किया क्या, 8 8 में 1 ऐड किया 9 5 में 1 ऐड किया 6 8 में 1 ऐड किया 9 2 में 1 ऐड किया 3। अब जितने भी हमारे इवन डिजिट बच गए हैं उसमें हमें क्या करना है, 2 सब्ट्रैक्ट करना है। 9 में से 2 गए तो कितने बचे, 7 7 में से 2 गए तो 5 4 में से 2 गए 2 6 में से 2 गए 4। अब हमें पूछा गया है देन डिजिट आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, हमें अब इन्हें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। 2 पहले क्या आएगा, 2 फिर आएगा 3 फिर आएगा 4 फिर आएगा 5 फिर आएगा 6 फिर आएगा 7 फिर आएगा 8 एंड 9। अब हमें बताना है 4 डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट एंड, 1 2 3 4 क्या आएगा 5 और इनका प्रोडक्ट दैट मींस मल्टीप्लाई, एंड 3rd डिजिट फ्रॉम द राइट एंड 1 2 3 दैट मींस 8 5 8 जा 40। इसका आंसर क्या आएगा लर्नर, 40। नंबर 18 देखते हैं इसको, इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ लाइनर रो फेसिंग नॉर्थ, मतलब कि अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं रो में, एक लाइनर रो में, और किसको फेस कर रहे हैं, नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। दैट टू मींस लेफ्ट होगा हमारा ये वाला साइड और राइट होगा ये वाला साइड। सर्टेन नंबर ऑफ पीपल, दैट टू मींस कितने पीपल बैठे हैं एक रो में हमें नहीं पता, जैसे जैसे हम पजल को सोल्व करेंगे हमें पता चल जाएगा कि रो में टोटल कितने नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं। अभी इसमें फर्स्ट कंडीशन हमें दी गई है ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड के, हमें नहीं पता कहां से स्टार्ट करना है, हम इसको फर्स्ट कंडीशन लिख लेते हैं, ई और के बीच में 3 पर्सन बैठे हैं। आगे दिया गया है के सिट 5th टू द राइट ऑफ सी, सी के 5th राइट में कौन बैठा है, के बैठा है। थर्ड कंडीशन हमें दी गई है सी सिट एडजेसेंट टू आई, आई हु सिट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। यस लर्नर, हमें हमारी स्टार्टिंग स्टेटमेंट मिल चुकी है जिससे हम अपने पजल को स्टार्ट कर सकते हैं। आई कहाँ बैठा है, एक्सट्रीम एंड पे बैठा है, हमें ये तो पता है एक्सट्रीम एंड पे बैठा है, ये नहीं पता लेफ्ट एंड में बैठा है राइट एंड में। तो हमने क्या करना पड़ेगा इसमें लर्नर, 2 केस लेने पड़ेंगे, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। केस नंबर 1 में आई कहाँ बैठा है, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड में। केस नंबर 2 में आई बैठा है एक्सट्रीम राइट हैंड में। आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है, सी सिट एडजेसेंट टू आई, मतलब कि सी यहाँ कहाँ बैठेगा, आई के राइट में। इस वाले केस में आई के लेफ्ट में सी बैठ जाएगा।
आगे दिया गया है, अब हम ये वाली दो केसेस भी देख लेते हैं। इसमें दिया गया था सी के फिफ्थ राइट पे के बैठा है, सी के फिफ्थ राइट पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे कौन बैठ गया लर्नर? के। इस वाले केस में इधर तो कोई नहीं बैठ सकता, सी के राइट में तो कोई आई बैठा है और पोजीशन नहीं आ सकती और पर्सन नहीं बैठ सकते, क्योंकि आई क्या है हमारा एक्सट्रीम एंड। तो ये वाला केस क्या हो गया? रॉन्ग। अब हम इस केस से आगे बढ़ते हैं, केस 2 तो हमारा रॉन्ग हो गया। ये वाला भी हमने कंडीशन 2 भी ड्रॉ कर ली। कंडीशन नंबर 1 में दिया गया है ई और के में 3 पर्सन बैठे हैं, ई और के में 3 पर्सन बैठे। अब इसमें भी दो केसेस बन सकते हैं। केस 2, आई सी 1 2 3 4 एंड के। क्यों बन सकते हैं? देखिए आई और के में 3 पर्सन बैठे हैं, ई यहाँ पे भी आ 1 2 3, ई यहाँ पे भी आ सकता है। इस वाले केस में 1 2 3, ई यहाँ पे भी आ सकता है। आगे दिया गया है, हमारा इतना सोल्व हो चुका है। आगे दिया गया है एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन आई एंड के एज बिटवीन सी एंड एच। जितने पर्सन आई और के के बीच में बैठे हैं उतने ही पर्सन सी और एच में बैठे हैं। आई और के में कितने पर्सन बैठे हैं? 1 2 3 4 5। केस नंबर 2 में कितने पर्सन बैठे हैं? 5। तो के और एच में भी कितने पर्सन बैठेंगे लर्नर? 5। तो 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे कौन आ गया? एच। उतने ही पर्सन सी और एच में बैठे हैं। सॉरी लर्नर, ये गलत हो गया मेरा। जितने पर्सन आई और के में बैठे उतने ही सी और एच में बैठे हैं। तो एच कहाँ आ गया हमारा? यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 बैठे हैं, तो सी और एच में भी कितने बैठे हैं? 5। 1 2 3 4 5, तो एच कहाँ आ गया? यहाँ पर। आगे दिया गया है डी एंड एच आर इमीडिएट नेबर, मतलब डी और एच क्या है? इमीडिएट नेबर। डी कहाँ आ गया हमारा? यहाँ पर। आगे हमें दिया गया है टी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ डी। डी के थर्ड राइट पे कौन बैठा है लर्नर? ए बैठा है। लिखिए 1 2 3, यहाँ पे कौन आ गया? ए। इस वाले केस में 1 2 3, यहाँ पे कौन आ गया? ए। आगे दिया गया है टी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए के इमीडिएट लेफ्ट, मतलब कि यहाँ पे कौन आ गया? टी। इस वाले केस में ए के इमीडिएट लेफ्ट तो कौन बैठा लर्नर? ई। तो हमारा केस नंबर 2 भी हो गया रॉन्ग। अब हम केस 1 से आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ ए के राइट में इज ट्वाइस द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ए और एच। ए और एच के बीच में जितने पर्सन बैठे हैं ए के राइट में उसके 2 गुना बैठे हैं। तो देखिए ए और एच में 1 2 3 3 पर्सन बैठे, मतलब कि ए और ए के राइट में कितने पर्सन बैठने चाहिए ना? 6। तो बिठा दीजिए 1 2 3 4 5 6। ये हमारा सोल्व हो चुका है, आपको नोट डाउन करना है, कर सकते हैं लर्नर्स। अब हम सोल्व करते हैं पजल पे बेस्ड क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18 हमें दिया गया है हाउ मेनी पर्सन सिटिंग इन अ लाइन रो। चलिए काउंट कीजिए कितने पर्सन है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इसका आंसर क्या आएगा लर्नर? 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दिया गया है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ ए के फिफ्थ लेफ्ट बताना है 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर क्या आएगा लर्नर? के। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द फाइनल अरेंजमेंट। जितने भी हमें ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी ई, हमें बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ऑप्शन ए में दिया गया है ओनली 7 पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ के लेफ्ट में ओनली 7 पर्सन बैठे हैं। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर तो 6 बैठे हैं, तो ये वाला क्या हो गया? रॉन्ग। नेक्स्ट चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी। बी में हमें दिया गया है टी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी। डी के सेकंड राइट में कौन बैठा है? टी। डी के सेकंड राइट में टी बैठा है। यस, डी के सेकंड राइट में टी बैठा है। ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई? ट्रू। नेक्स्ट चेक करते हैं सी में ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड एच। ए और एच के बीच में 3 पर्सन है 1 2 3। यस, ये वाली स्टेटमेंट भी क्या है? राइट। तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर क्या आएगा? बोथ बी एंड सी आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है हाउ मेनी पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड ई। ए और ई के बीच में कितने पर्सन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका आंसर क्या आएगा लर्नर? 8। आपको नोट डाउन। अब हम आगे बढ़ते हैं और सोल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 22, जो कि बेस है एक बॉक्स बेस्ड पजल। चलिए इससे भी सोल्व करते हैं। इसमें दिया गया है 5 boxes A B C D and E are kept one above another in a single stack but not necessarily in the same order. Each box has different fruit: apple, mango, grapes, guava and kiwi. Only 2 boxes are kept between box B and the box which has kiwi. हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया गया है कि B और कीवी के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। लर्नर टोटल कितने बॉक्सेस हैं? 5। और B और कीवी के बीच में कितने बॉक्सेस हैं? 2। केस 1 में हम ले लेते हैं कि बॉक्स B क्या है? ऊपर, और कीवी कहाँ है? नीचे। केस 2 में हमने ले लिया
कीवी कहाँ है हमारा, ऊपर, और बॉक्स बी कहाँ है, नीचे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कंडीशन हमें दी गई है, बॉक्स डी इज कैप्ट इमीडिएटली अबव द बॉक्स विच हैज कीवी। कीवी के इमीडिएटली अबव कौन है, डी है। कीवी के इमीडिएटली अबव डी कहाँ आ गया लर्नर, यहाँ पे। इस वाले केस में डी कहाँ आ गया, यहाँ पर। नेक्स्ट हमें दिया गया है, ओनली वन बॉक्स इज कैप्ट बिटवीन बॉक्स सी एंड डी। सी और डी के बीच में वन बॉक्स है। इस वाले केस में सी कहाँ आ गया, नीचे। इस वाले केस में सी कहाँ आ गया, नीचे। अब देखिए लर्नर काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। हमारे केस 1 में भी 5 बॉक्सेस हैं और केस 2 में भी हमारे टोटल 5 बॉक्सेस बन चुके हैं। आगे दिया गया है सी एंड डी, डी विच डज नॉट हैव गुआवा। डी में गुआवा नहीं हो सकता, मतलब डी गुआवा पसंद नहीं है, डी को गुआवा फ्रूट पसंद नहीं है। इस वहां पे भी रॉन्ग कर देते हैं, डी में गुआवा नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमें दिया गया है, एज मेनी बॉक्सेस कैप्ट बिलो सी। जितने बॉक्सेस सी के नीचे हैं उतने ही बॉक्सेस बिलो सी एज अबव द बॉक्स विच हैज एप्पल। जितने बॉक्सेस सी के नीचे हैं उतने ही बॉक्सेस एप्पल के ऊपर होने चाहिए। सी के नीचे कौन है लर्नर, कोई भी नहीं है। सी क्या है, बॉटम मोस्ट, तो एप्पल क्या होगा, टॉप मोस्ट। इस वाले केस में सी क्या है, सी के नीचे कितने हैं, 2, तो एप्पल के ऊपर भी कितने होने चाहिए, 2, तो सी क्या हो गया, एप्पल हो गया। सी को एप्पल पसंद है क्योंकि एप्पल के अबव 2 हो गए, सी के बिलो 2 हो गए, क्या हो गए, इक्वल हो गए। नेक्स्ट लाइन में हमें दिया गया है, ओनली 2 बॉक्सेस आर कैप्ट बिटवीन बॉक्स ई एंड द बॉक्स विच हैज मैंगो। मतलब मैंगो और ई के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, 2। इस वाले केस में अगर ई यहाँ है, कीवी की जगह ई यहाँ है, तो मैंगो कहाँ आएगा, 1 2, मैंगो यहाँ नहीं आ सकता, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग। ई कहाँ हो गया, यहाँ पर। मान लीजिए ई यहाँ है तो मैंगो कहाँ होगा, 1 2, सी। सी को क्या पसंद है, मैंगो। केस नंबर 2 में इफ ई यहां पर है तो 1 2 यहां पे कौन आ गया, मैंगो। नेक्स्ट लाइन में हमें दिया गया है, बॉक्स ए इज कैप्ट बिलो द बॉक्स विच हैज गुआवा। बॉक्स ए गुआवा के बिलो है। बॉक्स ए क्या है, गुआवा के बिलो में है। इस वाले केस में, केस नंबर 1 में, डी में तो गुआवा नहीं हो सकता। गुआवा किस में हो गया, ई में, तो ए यहां हो गया और कीवी की जगह क्या आ गया, ए। और जो बच गया हमारा वो क्या है, ग्रेप्स। ग्रेप्स कहाँ आ गया, डी को। ग्रेप्स किसको पसंद है, डी को। ये वाला केस हमारा बन चुका है। केस 2 में भी हम देख लेते हैं, बॉक्स ए इज कैप्ट बिलो द बॉक्स विच हैज गुआवा। अब देखिए गुआवा तो यहाँ आ सकता है, गुआवा यहाँ आ सकता है, लेकिन और ए हमारा यहाँ पर आएगा, मतलब कि गुआवा के अबव में ए आएगा, लेकिन हमें तो गुआवा के बिलो चाहिए, तो ये वाला केस क्या हो गया लर्नर, रॉन्ग। हमारा केस नंबर 1 राइट है। आपको नोट डाउन करना, आप कर सकते हैं। क्वेश्चन जो कि बेस्ड है बॉक्स बेस्ड पजल पर। क्वेश्चन नंबर 22 हमें दिया गया है, बॉक्स ए हैज विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट। ए में कौन सा फ्रूट है लर्नर, कीवी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कीवी। क्वेश्चन नंबर 23 हमें दिया गया है, हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट अबव बॉक्स ई। ई के अबव कितने हैं, 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 24 में, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज केप्ट 2 बॉक्सेस अबव द बॉक्स विच हैज ग्रेप्स। ग्रेप्स के 2 बॉक्सेस अबव कौन है, बी और एप्पल। इसका आंसर बी आएगा और या एप्पल आएगा। नेक्स्ट हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 25 में, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बॉक्स डी विद रिस्पेक्ट टू द बॉक्स विच हैज गुआवा। गुआवा के रिस्पेक्ट में डी की पोजीशन बतानी है, इमीडिएटली बिलो। सोल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है, एज मेनी बॉक्सेस केप्ट बिटवीन बॉक्स बी एंड डैश एज बिटवीन बॉक्स ए एंड डैश रिस्पेक्टिवली। इसको सोल्व करना है हमने ऑप्शन से। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, एज मेनी बॉक्सेस केप्ट बिटवीन बॉक्स बी एंड ई एज बिटवीन बॉक्स ए एंड एप्पल। चेक करते हैं, बी और ई क्या है, इमीडिएट नेबर, और ए और एप्पल क्या है, ओ ये वाला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं, एज मेनी बॉक्सेस केप्ट बिटवीन बॉक्स बी एंड डी। बी और डी मतलब 1 का गैप है, एज बिटवीन बॉक्स ए एंड ई होना चाहिए। इसमें क्या है, सी, ये क्या है, इमीडिएट नेबर है, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया लाना, रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी में चलते हैं, एज मेनी बॉक्सेस केप्ट बिटवीन बॉक्स बी एंड ग्रेप्स। बी और ग्रेप्स मतलब 1 का गैप है, एज बिटवीन ए एंड ई और 1 का गैप है, दैट मींस ये वाला ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट चेक करते हैं ऑप्शन नंबर डी, as many boxes kept between box B and C, B और C 3 का गैप है लाना, as box A and D, ये क्या हो गया, नेबर, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट चेक करते हैं ऑप्शन नंबर E, as many boxes kept between box B and kiwi। B and kiwi मतलब 2 का गैप है,
एज बिटवीन ए एंड सी। ए एंड सी क्या हो गए? नेबर। तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। 27 क्वेश्चन नंबर 27 में हमें दिया गया है हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर आर इन द वर्ड एस्पायरिंग व्हिच हैज एज मेनी लेटर बिटवीन देम एज देयर आर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिक सीरीज। बहुत फॉरवर्ड और बैकवर्ड। हमें क्या चेक करना है? क्या वर्ड दिया गया है हमें? एस्पायरिंग। लिखिए ASPIRING। और हमें अब क्या करना है? इनकी नंबरिंग करनी है। ए कितने नंबर पे आता है लर्नर? 1 पर। एस आता है हमारा 19 पर, पी आता है 16 पर, आई आता है 9 पर, आर आता है 18 पर, आई आता है 9 पर, एन आता है 14 पर और जी आता है 7 पर। अब हमें चेक करना है बहुत फॉरवर्ड और बैकवर्ड। दैट टू मींस पहले हमें चेक करना है लेफ्ट टू राइट एंड देन आफ्टर हमें चेक करना है राइट टू लेफ्ट। चलिए चेक कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं बन रहा। 19 20 21 नहीं बन रहा क्योंकि आगे क्या है? नंबर छोटे हैं, इसे यहीं छोड़ देते हैं। 16 17 18 यस, हमें हमारा फर्स्ट पेयर मिल चुका है। आगे चेक करते हैं। 9 10 11 12 13 नहीं बन रहा। 18 19 आगे क्या है? नंबर छोटे हैं, इसके यहीं छोड़ देते हैं। 9 10 11 नहीं बन रहा। 14 नहीं बन रहा, तो यहां से चेक करते हैं। अब हम चेक करेंगे राइट टू लेफ्ट। चलिए चेक कीजिए। 7 8 9 यस, हमें दूसरा पेयर भी मिल चुका है। 9 आगे भी चेक करना है। 9 10 11 12 13 14 नहीं बन रहा। 14 15 16 17 18 19 यस, थर्ड पेयर भी हमें मिल चुका है। 20 नहीं बन रहा। आगे 9 10 11 12 13 14 18 19 20 21 22 9 10 11 12 16 17 18 19 20। तो कितने पेयर बन गए टोटल? 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? लर्नर्स अब हम सोल्व करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 हमें दिया गया है इफ अ 4 लेटर मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द 4th 5th 8th and 10th letter from the left end of the word interchange, then what is the third letter from the left end of the newly formed word? Mark X as your answer if more than one word is formed. Mark Z if no meaningful word can be formed. हमें कौन कौन से वर्ड लेने हैं लर्नर? 4th 1 2 3 4। फर्स्ट वर्ड क्या आ गया हमारा? E। नेक्स्ट हमें लेना है फिफ्थ वर्ड क्या है? आर। नेक्स्ट है 8 6 7 8 दैट टू मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 दैट टू मीन्स ए। नेक्स्ट लेना हमें 10th। अगर ए हमारा 8 नंबर में है तो जी क्या हो गया? 10th नंबर पे। अब देखिए इससे कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है? एक तो बन रहा है, मुझे जो दिख रहा है वो बन रहा है गियर, GEAR, और एक बन रहा है रेग, RAGE। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा लर्नर? एक्स, क्योंकि हमारे मोर देन वन वर्ड बन रहे हैं। इफ मोर देन वन वर्ड इज फॉर्म देन हमें मार्क करना है एक्स। तो हमारा आंसर क्या आएगा? एक्स। अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 हमें दिया गया है 9 पर्सन NPQSUVWY and Z आर लिविंग इन 3 डिफरेंट सिटीज। सिटीज कौन सी दी गई हमें? दिल्ली, मुंबई, पुणे। एट लीस्ट 2 पर्सन बट नॉट मोर देन 4 पर्सन लिव इन द सेम सिटी। हमें कौन कौन सी सिटी दी गई है लर्नर? दिल्ली, मुंबई एंड पुणे। और बताया गया है एटलीस्ट, मतलब 2 पर्सन तो बैठे ही हैं यार सिटी में और 4 से ज्यादा नहीं हो सकते। आगे हमें दिया गया है क्यों लिव इन दिल्ली। शॉर्ट हमें बता दिया गया है कि क्यों तो दिल्ली में बैठा है। आगे दिया गया है ओनली पी एंड जेड लिव इन द सेम सिटी। फर्स्ट कंडीशन हमें दी गई है पी और जेड सेम सिटी में बैठे हैं और ओनली मतलब इसका मतलब ये हो गया इनके साथ कोई तीसरा या चौथा बंदा नहीं बैठ सकता। एक सिटी में बस ये ही दोनों पर्सन बैठे हैं। सेकेंड कंडीशन हमें दी गई है एस एंड वी लिव्स इन द डिफरेंट सिटी। एस और वी क्या है? डिफरेंट सिटी में बैठे हैं ये। थर्ड इंफॉर्मेशन हमें दी गई है डब्ल्यू लिव इन द सेम सिटीज एज एस। एस के साथ डब्ल्यू बैठा है, ये क्या है? ये सेम सिटी में बैठे हैं। आगे बताया गया है क्यू डज नॉट लिव विद डब्ल्यू। फोर्थ इंफॉर्मेशन हमें दी गई है क्यू डब्ल्यू के साथ नहीं बैठा, मीन्स डब्ल्यू दिल्ली में नहीं आएगा। आगे बोल दिया गया है एंड नाइदर लिव विद वी नॉर इन द पुणे। एन यहां नहीं आ सकता और एन वी के साथ भी नहीं बैठा। और एक इंफॉर्मेशन रह गई है डब्ल्यू एंड यू लिव इन द सेम सिटी। मीन्स डब्ल्यू किसके साथ बैठा है? एस, डब्ल्यू और यू सेम सिटी में बैठे हैं। इसका मतलब डब्ल्यू और यू सेम सिटी में है तो एस भी तो डब्ल्यू के साथ बैठा है, तो एस, डब्ल्यू और यू क्या हो गए? सेम सिटीज में हो गए। इसमें लर्नर अब हमें आगे बढ़ने के लिए क्या करना होगा? केसेस लेने होंगे। चलिए लीजिए, ये हो गया हमारा केस 1 और ये हो गया हमारा केस 2। इसमें ले लिया हमने दिल्ली, मुंबई एंड पुणे। और जो दिल्ली में क्यों बैठा है और पुणे में एन नहीं बैठ सकता और दिल्ली में डब्ल्यू नहीं बैठ सकता। आगे हमें फर्स्ट कंडीशन देखो क्या दी गई है, पी और जेड सेम सिटी में बैठे और ओनली।
अब देखिए फर्स्ट केस में क्या लेके चलते हैं कि पी और जेड मुंबई में बैठा है, सेकंड केस में क्या लेके चलते हैं कि पी और जेड पुणे में बैठा है और इनके साथ तो कोई और बैठ नहीं सकता, ठीक है। अब आते हैं हमारी सेकंड कंडीशन की तरफ। सेकंड कंडीशन में हमें बोला गया है एस एंड वी डिफरेंट सिटीज में है, एस और वी डिफरेंट सिटीज में है। अब हमें इसको छोड़ दीजिए क्योंकि हमें नहीं पता एस कहाँ बैठा है, इसको हमने स्किप कर दिया। आगे आते हैं हम थर्ड इन्फॉर्मेशन की तरफ। थर्ड इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है एस डब्ल्यू एंड यू सेम सिटीज में बैठे। अब देखिए आइए यहाँ पर केस 1 में हमें दिया गया कि W यहाँ नहीं आ सकता और W यहाँ पे भी नहीं आ सकता क्योंकि ये तो ओनली 2% ही बैठे हैं, तो W कहाँ आ गया यहाँ पर। अगर W यहाँ आ गया तो S भी यहाँ आ गया और U भी यहाँ आ गया। आते हैं अब केस नंबर 2 में, W यहाँ नहीं आ सकता तो W यहाँ भी नहीं आ सकता, तो W कहाँ आ गया यहाँ पर। अगर W यहाँ पे है तो S भी यहाँ है और U भी यहाँ है। अब आते हैं हम फिर से सेकंड कंडीशन की तरफ। S और V डिफरेंट सिटीज में है, S और V डिफरेंट सिटीज में। अगर S यहाँ है तो V कहाँ हो गया यहाँ पर। इस वाले केस में अगर S यहाँ है तो V कहाँ हो गया यहाँ पर। ये वाला भी होगी कंडीशन, ये वाली भी हो गई और Q एंड W ये भी हो गई। अब फिफ्थ इंफॉर्मेशन रह गई हमारी लास्ट, N एंड V क्या है डिफरेंट सिटीज में है। इस वाले केस में आते हैं, देखिए N और V डिफरेंट सिटीज में है, N यहाँ भी नहीं आ सकता, N यहाँ भी नहीं आ सकता, इसमें तो N आ ही नहीं सकता और N यहाँ पे भी नहीं आ सकता क्योंकि P एंड Z ओनली बैठे हैं, तो ये केस क्या हो गया रॉन्ग। अब आते हैं हमारे सेकंड केस की तरफ। N यहाँ नहीं आ सकता, N यहाँ नहीं आ सकता, लेकिन N यहाँ तो आ सकता है क्योंकि मोर देन 4 N है, नहीं सॉरी बट नॉट मोर देन 4। 4 तो बैठ सकते हैं ना यहाँ पर, तो 4 हमने N को कहाँ बिठा दिया यहाँ पर, यस ये बन गया। और हमारा लास्ट कौन सा रह गया Y, तो Y कहाँ आ गया यहाँ पर। आपको नोट डाउन करना है, कर सकते हैं, ये वाला हमारा पजल सोल्व हो चुका है। अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन जो कि बेस्ड है, जो पजल हमने अभी सोल्व करी है सिटीज वाली उस पे बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 29 हमें दिया गया है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव विद एस। एस के साथ कौन बैठा लेना, W U and N। जो ऑप्शन दिए गए होंगे उसमें आप देख लेना W U और N इसके नेबर हैं। आगे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव इन पुणे। पुणे में कौन बैठा है, P भी बैठा है और Z भी बैठा है। जो भी ऑप्शन होंगे उसमें इनको देख के मार्क कर देना। और क्वेश्चन नंबर 30 में हमें दिया गया है, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अनलाइक इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन द गिवन अरेंजमेंट एंड दस फॉर्म अ ग्रुप व्हिच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग द ग्रुप। हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें ग्रुप बताया गया और हमें एक ऐसा ग्रुप फाइंड आउट करना है, एक ऐसा ग्रुप ढूंढना है जो इस ऑप्शंस को बिलोंग नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया V एंड Y, ये क्या एक दूसरे के सेम सिटीज में है। बी ऑप्शन नंबर बी है N एंड V क्या है डिफरेंट सिटीज में है। ऑप्शन नंबर सी Q एंड V भी क्या है सेम सिटीज में है। ऑप्शन नंबर डी में हमें दिया गया U और S भी क्या है सेम सिटीज में है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी N एंड V, क्योंकि ये क्या है एक डिफरेंट सिटीज में और इस ग्रुप को बिलोंग नहीं करते, इस ग्रुप से डिफरेंस है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आप ले सकते हैं, नोट डाउन करना है वो भी कर सकते हैं। लर्नर्स आज हमने सोल्व किया मेमोरी बेस्ड पेपर जो कि बेस्ड था 23 सितंबर IBPS PO प्रीलिम्स से। आई होप आपने भी मेरे साथ इन क्वेश्चन को सोल्व किया होगा और जिनका भी एग्जाम 30 सितंबर 1 अक्टूबर को है उनको ऑल द बेस्ट। लर्नर्स एग्जाम में बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना। अब आपको पता चल गया है आपके एग्जाम का पैटर्न कैसा था, आपके एग्जाम का लेवल कैसा था। अब आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे होगे और एग्जाम में ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, बिल्कुल काम रहकर कॉन्फिडेंट रहकर इस एग्जाम को क्लियर करना है। लर्नर्स अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरी वीडियो को कर दीजिए लाइक, मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। आपको एक और काम करना है, बेल आइकन दबाना ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड लर्नर्स स्टे ट्यून्ड फॉर माय अपकमिंग वीडियो। बाय फॉर नाउ।